बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। जीआईटी के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी पीटीआई अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी। तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने जीआईटी में पढ़ा है। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का कहना है कि पीटीआई और अमन कमेटी में राबते थे, जल्द से कामयाब कराए गए। मुलाकातों में अली जैदी, इमरान इस्माइल भी मौजूद होते थे। सईद गनी कहते हैं हुकूमती नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए अजीब चीजें लाई जा रही हैं। हलीम आदिल नैब के रिडार पर हैं, मगर खदशा है कि क्लीन चिट दे दी जाएगी। पीपी रहनुमा ने कहा कि सिंध हुकूमत हलीम आदिल के मुताल्लिक तहकीकात जारी रखेगी। पीटीआई का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। फिरदौस शमीम ने कहा सिंध में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। इम्तियाज शेख पर इल्जामात की भी तहकीकात होनी चाहिए। हलीम आदिल शेख ने जमीनों पर कब्जे के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हलीम आदिल शेख कहते हैं शहबाज शरीफ और जरदारी की तरह बीमार नहीं होता, नैब बुलाएगी तो जाऊंगा। वफाकी वजीर गुलाम सरवर के खिलाफ असासाजात केस में अहम पेशरफ। महकमा रेवेन्यू रावलपिंडी ने गुलाम सरवर के असासों का रिकॉर्ड नैब को दे दिया। गुलाम सरवर, अहलिया और बच्चों की ज़रई, कमर्शियल, रहायशी जायदादों का रिकॉर्ड शामिल है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कोरंगी, लांढी, नॉर्थ नाजुमाबाद, मलीर, कायदाबाद में बिजली तात्तुल का शिकार। कराची में कायदाबाद, न्यू टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, FBR एरिया में भी बिजली बंद। हुकूमती वफ्द ने आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म होने का ऐलान किया था। मुल्क की तारीख में पहली बार कमर्शियल बैंकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 15 बैंकों पर 1 अरब 68 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। जुर्माना सार्फिन की मालूमात ना रखने, फॉरेन एक्सचेंज कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर हुआ। पाक अफगान सरहद पर खारलाची गुजरगाह आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक का ट्वीट। दोनों अतराफ मुआशी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। मोहम्मद सादिक ने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे मजीद 843 पाकिस्तानी तुरखम के रास्ते वापस पहुंच गए हैं। कोरोना का जोर टूटने पर लाहौर में एक्सपो फील्ड अस्पताल खाली हो गया। एक्सपो फील्ड अस्पताल से तमाम मरीज डिस्चार्ज, तीनों हॉल्स बंद हो गए। होम आइसोलेशन पॉलिसी के बायस एक्सपो फील्ड अस्पताल में मरीज नहीं आए। समाजी राबतों की वेबसाइट पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया। वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती, अवाम का उन पर एतमाद का इजहार है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अवाम जानती है इमरान खान मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। मॉनसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पंजाब में आज फिर बादल बरसेंगे। बड़ी टीम से मुकाबले के लिए बड़ी तैयारियां। वुस्टर में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस मैच का आज दूसरा रोज। पीसीबी ग्रीन 8 विकेटों पर 318 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। बाबर आजम 82 और आबद अली 71 रन के साथ नुमाया रहे। पीसीबी वाइट के शाहीन शाह ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 2 विकेटें ली। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। घरेलू झगड़े पर संगदिल शौहर ने बीवी समेत 3 बेटियों को जहर दे डाला। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। सही बात।
چیچا اتنی تھانہ صدر کے علاقے میں واقع نوائی گاؤں 3812 میں سنگ دل شوہر حق نواز نامی شخص نے گھریلو جھگڑے کی وجہ سے اپنی بیوی اور 3 بچیوں کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے اس کی 2 بچیاں جان بحق ہو گئی اور اس کی بیوی اور تیسری بچی کو خطرناک حالت میں DHQ اسپتال ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔ جان بحق ہونے والی بچیوں میں 5 سالہ سیرش اور 7 سالہ نورین شامل ہیں۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ساہیوال اینگرو فوڈ پلانٹ کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں پلانٹ کے باہر شدید احتجاج کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال پاک پتن روڈ پر واقع اینگرو فوڈ پلانٹ کے ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں شدید مظاہرہ کرتے ہوئے مکمل طور پر کام بند کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے تمام مطالبات کو منظور نہیں کیا جاتا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ گھوٹکی کے قریب M5 موٹر وے پر ڈبل کیبن گاڑی دیوار سے ٹکرا گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی کے قریب M5 موٹر وے پر کراچی جانے والی ڈبل کیبن گاڑی ڈرائیور کے کنٹرول سے نکل کر دیوار سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں ذاکر حسین موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 خواتین سمیت 3 بچے زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں مبشر حسین، اریبہ، بشرا، رخسانہ اور بینا شامل ہیں، جنہیں بعد میں تعلقہ اسپتال گھوٹکی منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد دے کر مزید علاج کے لیے سکھر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ ساہیوال ریسکیو 1122 نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال طارق بن زید کالونی میں بجلی کی تاروں میں پھنسے ہوئے کوے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو کی ٹیم نے بروقت پہنچ کر اپنی پیشہ ورانہ مہارتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بحفاظت کوے کو بجلی کی تاروں سے نکال کر اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اسے فضا میں اڑا دیا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔